जाने जहां की 14वीं एपिसोड देखी और सर पकड़कर बैठ गया। ये ड्रामा है या पिछली सदी की गधा गाड़ी जो इतनी स्लो चल रही है कि कछुआ भी आगे निकल जाए। किश्वर बेगम अभी तक शाहराम के पीछे पड़ी हैं और उसको पता नहीं क्या क्या घोल कर पिला रही हैं। उधर शहराम और महानूर में अभी तक ढका छुपा प्यार चल रहा है और राजो नियाज हो नहीं पा रहा। हमारा हीरो शहराम साहब के ख्वाब में महानूर आ गई। अब सब मिलकर झूमर डालो। पूरे 5.5 मिनट का ख्वाब शहराम ने देखा है भाई, और वो महानूर जाते जाते कह गई है कि मैं दोबारा फिर आऊंगी। और हीरो यानी हमारे शहराम साहब महानूर महानूर कहते सो गए और यही कहते कहते उठ गए। अबे क्या यार, ये तो पिछली सदी की फिल्मों में भी नहीं होता था भाई। No! God, please, no! No! अगर आप मुझसे पूछें तो इसको मेलो ड्रामा बोलते हैं, जो ड्रामे की अव्वलीन शक्ल थी और अब दुनिया भर में मतरूक हो गई है। अब शहराम साहब ख्वाब में महानूर को बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हारा नाम जाने जहां रखा है। अबे अगर तूने ये नाम रख ही लिया है तो अभी क्या मैं भंगड़ा डालूं? 14 किस्तों में तू अभी तक नाम ही रख रहा है। और शहराम साहब, तू ये ख्वाब देख कैसे लेता है भाई? तेरे ख्वाबों में महानूर ही क्यों आती है? और महानूर भी शहराम से पूछ रही है कि जवान दिल में तो बहुत अरमान होते हैं। और शहराम साहब फरमाते हैं मैंने तुम्हें देख लिया तो बस मेरा काम हो गया। अबे अगर हकीकी जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहा तो भाई ख्वाब में ही कुछ कर ले। म्यूजिक। किशोर बेगम तबरेज का रिश्ता देखने जा रही हैं और वो भी तबरेज की मर्जी के बगैर। अरे यार, अब ऐसा कहाँ होता है भाई? आजकल की तो लड़कियां भी अपनी मर्जी से शादी करती हैं और ये साहिबा चली हैं तबरेज का रिश्ता ढूंढने, वो भी उसकी मर्जी के बगैर। रिश्ता तो मांगने गई थी तबरेज का, मगर वो तैयार थे शहराम के लिए। मज़ा तो बहुत आया छोटी बेगम की बेइज्जती देखकर, मगर बहुत बेशर्म वाक़ये हुई हैं ये किश्वर साहिबा, जो खाना फिर भी खाकर ही गईं। अब्दुल साहब किश्वर बेगम की सारी कारस्तानी तबरेज़ भाई को बता देते हैं और तबरेज़ भाई अपनी फ्रस्ट्रेशन जाकर निकालते हैं किश्वर बेगम पर कि उनकी जुर्रत कैसे हुई कि उसको बताए बगैर वो लड़की को पसंद करने चली गई और उधर से भी टक्का सा जवाब लेकर आ गई। अभी इस कन्वर्सेशन के आखिर में किश्वर बेगम पूछती हैं कि अगर तबरेज़ को कोई लड़की पसंद है तो बता दें। मुझे लगता है वहाँ तबरेज़ थोड़ा गड़बड़ा गया, वो गुलजेब का नाम लेते लेते रह गया। शहराम ने की महानूर से गलत फहमी दूर और उसको दिलाया अपनी मोहब्बत का यकीन। लग रहा है मैं ख़वातीन डाइजेस्ट शुआ डाइजेस्ट की कोई किस्तवार कहानी पढ़ रहा हूँ भाई, जो पिछले 5 साल से चली ही जा रही है। फिर उधर अब्दुल साहब भी शहराम की मीठी मीठी क्लास ले रहे हैं कि भाई आप तो महानूर का नाम ले रहे थे, जब मैं सुबह आपके कमरे में आया तो शहराम साहब थोड़ा सा शर्मा जाते हैं। अबे आजकल के लोंडे कहाँ ऐसे बिहेव करते हैं? छोटा भाई अगर इस तरह की बात करे तो बड़ा भाई बोलता है माइंड योर ओन बिजनेस, या चल कट ले छोटे, तेरा हो गया बस। और ये तबरेज भाई फैक्ट्री को पहली एपिसोड से डबो रहे हैं, मगर फैक्ट्री है कि डूबने का नाम ही नहीं ले रही। अरे यार, इतनी बेहतियाती से तो टाइटैनिक फौरन ही डूब गया था। शहराम साहब ने किश्वर बेगम की गलती को भुला दिया, वाह जी वाह क्या कहने, और आगे बढ़ गए। हाय क्या दिल पाया है हजरत ने कि तारीफ किए बगैर कोई रह ही नहीं सकता। महानूर की कराची जाने की जिद पूरी नहीं होने वाली, लिख के रखो, ये फंकी फनकार का दावा है। और अगर वो कराची चली भी गई तो शहराम ज़रूर उसके पीछे पीछे कराची पहुंच जाएगा और वहां पर कोई नहीं होगा, और इस तरह शहराम और महानूर की मोहब्बत खूब परवान चढ़ेगी। और ये ज़ैनब अब लगता है शहराम की तरफ हो गई है, जो अपने हाथों से उसे खाना खिलाती है, और किश्वर बेगम का जहरीला खाना शहराम को खाने नहीं देती। मगर मुझे ये समझ नहीं आई कि वो शहराम को सच बता क्यों नहीं देती कि ये सब काम दरअसल किश्वर बेगम कर रही हैं।
एक तरफ खाई जैसा ड्रामा जिसकी हर एपिसोड में कुछ ना कुछ नया आपको देखने को मिलता है और कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आपको ड्रामे की आखिर तक जोड़े रखता है, और एक तरफ इश्क मुर्शद जैसा ड्रामा जिसमें इतनी चाशनी है कि आपका दिल ही नहीं करता कि आप इस ड्रामे को छोड़कर कुछ और देखें। और फिर आप जब इन सब के मुकाबले में हैवी कास्ट हैवी लोडेड ड्रामा जाने जहां देखते हैं तो आपको लगता है कि आप शायद 9 बजे का खबरनामा देख रहे हैं कि 14वीं किस्त गुजरने के बाद भी सारे मामलात वहीं पर अटके हुए हैं। तो जनाब, आज के लिए बस इतना ही। फंकी फनकार कुछ अर्से के बाद आपके सामने हाजिर होगा कुछ नई वीडियोस के साथ।